नमस्कार, मैं रोहित कुमार। आप नेशन देख रहे हैं। बिहार में बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले एनडीए के अंदर में सब कुछ बेहतर नहीं है। चिराग पासवान खासे नाराज हैं, नीतीश कुमार पर सवाल करते हैं। तो ये सवाल के पीछे का तर्क क्या है और क्या सीट शेयरिंग को लेकर के एनडीए में कुछ ऐसी कहानी चल रही है जिसकी वजह से चिराग पासवान मानने को राजी नहीं है। तो इसका खुलासा खुद ही चिराग पासवान ने किया है। एक टीवी इंटरव्यू में चिराग पासवान ने इस बात का जिक्र किया है कि उन्हें इस बात का वायदा किया गया है कि वो जब भी चुनाव होंगे एनडीए में अगर ये साथ रहते हैं तो 42 सीटें इनके खाते में आएंगी। अब बिहार के विधानसभा की स्थिति को समझिए तो 200 कुल 43 सीटें हैं और एनडीए में कुल 3 दल हैं, बीजेपी, जेडीयू और एलजेपी। नए दल आते हैं तो सीटें और भी कम हो जाएंगी। ऐसे में चिराग पासवान ने इस बात को लेकर के अमित शाह से पहले ही जिक्र किया था कि अगर नए नए दल जुड़ते हैं तो उससे तमाम अगर पार्टियों को कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा तो फिर लोजपा को सबसे ज़्यादा नुकसान होगा, क्योंकि लोजपा सबसे कम सीटों पर चुनाव लड़ती है। 2015 विधानसभा चुनाव की बात करें, जब नीतीश कुमार महागठबंधन के साथ थे और दूसरी तरफ बीजेपी के साथ चिराग पासवान बड़े दल के तौर पर थे, तो उन्हें मिली थी 40 से ज़्यादा सीटें जिस पर उन्होंने फाइट की। लेकिन इस बार क्योंकि अब ये फॉर्मूला माना जा रहा है कि बिहार में 110 वाला फॉर्मूला यानी कि 220 और बाकी की बची हुई 23 सीटें जो हैं वो जा सकती हैं लोजपा के खाते में। चिराग पासवान मानने को तैयार नहीं है और शायद इसी वजह से लगातार हमले बोले जा रहे हैं। आप पिछले कई दिनों के ट्रैक रिकॉर्ड को अगर देखें तो उसमें आप समझ जाएंगे कि चिराग पासवान बीजेपी पर बहुत सॉफ्ट नजर आते हैं, लेकिन वो नीतीश कुमार पर हार्ड हैं। नीतीश कुमार पर लगातार उनके जो बयान हैं, जिस तरीके से चिट्ठी लिखते हैं, वो जिस तरीके से बयान देते हैं, उन तमाम मामलों से लगता है कि नीतीश कुमार चिराग की राह में, यानी कि चिराग पासवान को 42 या 40 से ज़्यादा सीटें मिले, उस राह में नीतीश कुमार सबसे बड़ा रोड़ा है। नीतीश कुमार यानी इसका मतलब ये भी समझ सकते हैं आप कि नीतीश कुमार ये नहीं चाहते कि चिराग पासवान जो हैं उनके दल को ज़्यादा सीटें मिले। इसी बात से चिराग पासवान जो है थोड़े अंदर से परेशान रहते हैं, आप ये कह सकते हैं। लिहाजा एक प्रेशर पॉलिटिक्स चल रही है लगातार। चाहे वो बीजेपी की बात हो, वो बात जदयू की हो, तमाम दल अपने अपने हिसाब से कहने की कोशिश करते रहते हैं कि एनडीए में सब कुछ बेहतर है। लेकिन शराबबंदी की बात हो, सुशांत सिंह राजपूत का मुद्दा हो, बिहार में लॉकडाउन का मसला हो, या फिर बिहार में फिलहाल चुनाव नहीं कराए जाने का मुद्दा, इन तमाम चीज़ों पर चिराग पासवान की राय हमेशा से नीतीश कुमार की जेडीयू से अलग रही है। हमेशा से नीतीश कुमार की जेडीयू से अलग चिराग पासवान ने बयान दिए हैं और कहीं ना कहीं मुश्किलें भी खड़ी कर दी हैं। ऐसे में अब एक बार फिर से ये समझा जा रहा है कि चिराग पासवान 42 से कम सीट पर आने को या मानने को तैयार नहीं है। ऐसे में बिहार में आने वाले वक्त में एनडीए के अंदर में सब कुछ ठीक होगा ये कहना मुश्किल लगता है। इसलिए क्योंकि लगातार सीट शेयरिंग को लेकर के बात की जा रही है, तमाम दल जो हैं अपने अपने हिसाब से इसको कहने की कोशिश कर रहे हैं कि अभी से ही फार्मूला सेट हो जाए और उसी सेट फार्मूले के आधार पर चुनाव लड़े जाए। अगर वक्त पर बिहार में विधानसभा के चुनाव होते हैं तो वक्त होगा अक्टूबर और नवंबर का। आचार संहिता अगर लागू होती है वक्त से, तो वो वक्त होगा सितंबर के मध्य से लेकर के आखिर तक में, यानी कि सितंबर के मध्य से लेकर के आखिर तक में आचार संहिता अगर लगती है तो अब देखा जाए तो सिर्फ 1.5 महीने के आसपास का वक्त है जब तमाम तरह की जो चीज़ें हैं, जो उलझने हैं गठबंधन के अंदर में, वो सुलझा ली जाए। महागठबंधन बिहार में एक तरफ पहले से परेशान है, लगातार वहाँ पर समन्वय स्थापित करने की बात की जा रही है, कोऑर्डिनेशन कमेटी की बात हो रही है, तो दूसरी तरफ चिराग पासवान ने एनडीए में भी हालात कुछ वैसे ही कर दिए हैं। फिलहाल इतना ही, देखते रहिए न्यूज़4 नेशन। नमस्कार।